मालिक की बड़ी रहमत थी। औरतों में हमने एक औरत देखी, इस शरीर के हिसाब से हमारी मामी जी लगते थे, पर जैसे हम गुरगद्दी पे आए वो पिताजी कहते थे आते ही। तो हम बहुत छोटे थे, आदत थी, सारे सो जाते थे, हम जाग जाते थे। तो यही कि 2-2:30 का टाइम होता, वो उठती धीरे से, देखती सारे सोए हैं, हम तो जाग ही रहे होते हैं। हमने कहा अच्छा। उठती, नहाती फटाफट और नहा के सुमरन पे बैठ जाती और बैठती जाती मालिक की गोद में सीधा ही। बड़े नजारे लेती, चेहरा लाली से भरपूर। आगे उनकी बेटी ने भी ये शुरू कर दिया। तो हमारे जो नानी जी थे वो भक्ति मतलब सुन्न समाधि में नहीं बैठते थे, वैसे तो भक्ति करते थे, सभी का नाम लिया था। पर उन्होंने देखा एक बार ऐसी सुर्द चढ़ी, उस गुड़िया ने सोच के बैठी होगी मैंने ज्यादा टाइम देना है, तो बहुत देर तक सुन्न समाधि में बैठी रही। तो उन्होंने जाके उनको देखा, लड़की को हाथ देखा, कुछ नहीं, नाक के आगे उंगली लगाई, श्वास कभी कभी आई, शोर मचा दिया, मर गई लड़की, मर गई लड़की, हिला दिया जोर जोर से। तो वो लिव टूट गई। पर ऐसा करने वाले कोई कोई होते हैं, ज्यादा जो सिमरण करते हैं ना वो आशीर्वाद ही देना शुरू कर देते। ठीक है, तू अपना संभाल ले, थोड़ा करके आया होगा वो ही बांट रहा है। ये तो गुरु ने ताकत दी होती है फकीर को, अथाह समुद्र बख्शा होता है रहमत का, जितने मर्जी आशीर्वाद देता रहे, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और एक बात हमने आपसे वायदा लिया था, क्या शुरू किया है आपने? जी अच्छी बात है, कुछ एक नहीं शुरू किया, वायदा तो सबने किया था। जी जी हाथ नीचे कर ले। पर कई नई साथ संगत आई है, वो वायदा ये था कि जब एक दूसरे को मिलते हो ये पूछते हो सुना क्या हाल चाल है, परिवार कैसा है, काम धंधा कैसा है, जरा बताइए। अगर उसका काम कमजोर होगा तो क्या करोड़ रुपया दे के काम चला देगा तू? नहीं ना। तो हमने साध संगत से कहा कि आपने पूछना है तो नारा लगाओ और ये पूछो, सुना भाई कितना सुमरण करता है, कितनी सेवा करता है और तेरा मालिक से प्यार कैसा है। इसमें शर्म की क्या बात है? कोई गलत चीज तो नहीं पूछी। और सामने भी भी तैयार होके आएगा, झूठ बोलेगा तो गड़बड़ और ज्यादा, या तो कहेगा यार मैंने तो आज नहीं किया, हो सकता है रोज ही ना करता हो, पर आज नहीं करेगा कल फिर उसको पता है ये तो मिलेगा ही मिलेगा यार, बड़ा ये तो। वो एक जाट था बस में, एक मुस्लिम भाई उसे मिल गया, उसने मुस्लिम भाई ने एक शेर बना दिया, जाट रे जाट तेरे पीछे बांधी खाट। अब जाट बेचारा अनजान था, उसने मुस्लिम भाई का ये सुन के गुस्सा आ गया, उसको शेर बनाना नहीं आता था। कहना मुगल मुगल तेरे पीछे बनया उखड़। वो कहता ये कोई तुकबंदी है? कहना तुकबंदी का तो मुझे पता नहीं, जब तक उखड़ बंधा रहेगा घुटने तेरे पांव तो तोड़ता फोड़ता ही रहेगा। सो अगर ये बात हमारी आप मान लें और एक दूसरे को ऐसे नारा लगाएं, एक दिन नहीं सुमन करेगा, अगले दिन फिर मिलोगे, हाँ जी क्या हाल है, सुमन करता है, वो सोचेगा यार ये तो पीछे पड़ गया, कर लो थोड़ा, कल को बताना है फिर, मतलब डरने लग जाएगा, या तो फिर दूसरी गली पकड़ लेगा। पर कई ऐसे हैं एक ही जगह रहते होते हैं, वो पकड़ेंगे कैसे गली?
या फिर वो आपको लड़ेगा, वो यूं फुर फुर, आप जानते ही, नासें आदमी की फूल जाती हैं गुस्से में, आंखें और ही हो जाती हैं। गुस्सा चीज ही ऐसी है। तो आप डरिए मत, अगले दिन फिर देखते हैं कितने दिन गुस्सा करेगा। आखिर मानना ही पड़ेगा, यार थोड़ा कर ही लो, इससे अच्छा है। तो ये साध संगत ने उस दिन हाथ खड़े किए थे, वायदा किया था कि हाँ पिताजी हम पूछा करेंगे। इसलिए हमने आज पूछा कि क्या वाकई आपने शुरू कर दिया है कि एक दूसरे को नारा लगाओ और पूछो तेरा सुमरन कैसा चलता है, मालिक से प्यार कैसा है, कभी सेवा भी करता है। तो बहुत साध संगत ने अपने आप ही हाथ खड़े कर लिए थे। आज तो जिन्होंने किए थे वो उन्होंने तो किए ही हैं, वो तो कर बैठे, दूसरों का नहीं पता चल रहा। जिन्होंने उस दिन नहीं सुना, क्या वाकई वो भी पूछा करेंगे एक दूसरे से? जिन्होंने उस दिन हाथ नहीं खड़े किए थे, जिन्होंने किए थे उनकी कोई जरूरत नहीं, उन्होंने तो कर दिए। ठीक है, तो आपको मालिक बहुत खुशियां बख्शे, हाथ नीचे कर लें। आप एक दूसरे से जरूर पूछा करें, तेरा अल्लाह, तेरा गॉड, वाहिगुरु ईश्वर से कैसा प्यार है। जो भी आपका धर्म, जैसा भी आदमी सामने से मिले, आप विचित्र तो लगेगा एक बार। किसी नए को पूछोगे, सुना भाई राम राम, राम से कैसा प्यार है, कैसे, ये क्या पूछ लिया, बताना। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੱਜਣੋ, ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਮਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਮਨ ਉਲਟਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਆਇਆ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਏ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਨ ਹੋਰ ਕੌਤਕ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਚੰਦ ਚੜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਜਵਾਨ ਹੋ, ਅਧੇੜ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਨ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਦਗਾ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਚਲਦਾ ਪੈਸਾ ਕਦੋਂ ਖੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਮਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪੋ, ਤਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਤਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਫਲੇਗਾ ਫੁੱਲੇਗਾ, ਤਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਤਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਓਏ 22 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਗਰ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਏ, ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਹੱਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਪਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਰੱਬ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਜੀਭ ਅੰਦਰ ਔਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਿਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਲਦੇ ਜਾਓ, ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ। ਲੇਟੇ ਹੋ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਖੁਰਾਪਾਤ ਕਰੇ ਕੋਈ ਮਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਲ ਚੱਲੇ, ਲੇਟੇ ਲੇਟੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਪਤਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਚਲਦੇ, ਬੈਠ ਕੇ, ਲੇਟ ਕੇ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਰਦੇ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ,
ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੀ ਬਾੜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਆਕੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਫਸਲ ਚੋਂ ਘਾਹ ਫੂਸ नहीं ਕੱਢੋਗੇ तो नफा की खा कट लोगे। उसी तरह है, जिस्म सुंदर रहना जरूरी है, साफ सुथरा रखना जरूरी है। कई बीमारियां तुहाडियां खरीदियां नहीं आउणगियां, पर अंदर काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, चुगली, निंदा, बुराइयां रूपी अगर घाह फूस उग्या पिया है, तो आत्मा नूं कदों बढ़ावा मिलेगा? आत्मा रूपी बीज या रब दे नां दा बीज किमें बधेगा फुलेगा और किमें वाहिगुरु दे दर्शन होणगे सजणों। इसलिए रब दे नां नाल, परमात्मा दी भगती नाल अपने अंदर नूं साफ करो, बचना ते पक्के रहो, मन मते ना चलो। फिर देखो किमें मालिक दी रहमत बरसती है और किमें तुहाडे दुख दर्द परेशानियां पल विच दूर हो जांदियां हन। भक्ति करने में आपको दिक्कत क्या है? लोग बड़े बहाने मारते हैं, अब तो मारने हट गए शायद सत्संग सुन सुन के, फिर भी कोई ना कोई बहाना मार ही देता है। मुझे बड़ा काम है जी, बड़ा काम धंधा रहता है, मैं कब सुमरण करूं, मेरे पास तो समय ही नहीं है। सुबह उठता है, टट्टी पेशाब जाता, उसके लिए टाइम है, नहीं जाएगा तो बीमार हो जाएगा। खाना खाता, उसके लिए टाइम है। नहाने में घंटा घंटा गीत गाता रहता है, अंदर सिंगर, बाथरूम सिंगर बना रहता है, उसके लिए भी टाइम है। कपड़े पहन लिए, पाउडर शॉडर लगा, घसा घसा के चेहरे को तीखा बनाने में टाइम है। दोपहर के खाने के लिए, रात के खाने के लिए, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार के लिए टाइम है। दूसरों की टांग खिंचाई, दूसरों की निंदा चुगली, दूसरों की बुराइयां गाने के लिए टाइम है। खुराटे मारने के लिए टाइम है। टाइम नहीं है तो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को रिझाने के लिए, उसकी भक्ति इबादत के लिए, तो उसकी रहमत बरसती हुई भी आपको नजर कैसे आएगी बताइए? टाइम तो आपके पास है। कोई भी सज्जन बताए जिसके पास टाइम नहीं, वो हमें बताए, हम बताएंगे टाइम कहां है। कोई भी नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं। यहां तो कुछ लाख या हजारों में संगत है, पूरे वर्ल्ड में कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो इस चैलेंज को स्वीकार करे कि उसके पास टाइम नहीं है। सबके पास टाइम होता है, ये बहाने हैं। ससुराल में शादी रखी हो और आप उस घर के जवाई हो, फिर कैसे टाइम निकलता है? 5-7 दिन पहले दंड मारने शुरू कर देते हो। मतलब दंड मारना, कपड़े लत्ते लाने शुरू कर देते हो कि भाई तैयारी कर रहा हूं, ससुराल जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर वो कहेंगे जीजा जी क्यों नहीं आए। अब राम नाम में भगवान जी तो कहते नहीं कि क्यों नहीं आए बेटा, क्योंकि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाया करता। तो टाइम, आप खाना खा रहे हैं, खाते रहिए, ख्यालों में राम नाम घुमाते रहिए। आपको नींद नहीं आई, लेटे रहिए, अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेते रहिए। माता बहनों, घर में काम धंधा करते हो या भाइयों जो भी घर का काम करता है, काम धंधा करते रहो। खाना बना रहे हो, ऐसे ऐसे हाथ चल रहे हैं, कहीं इसी के साथ राम नाम चलता रहे, कितना मजा आएगा। जो खाएगा वो भी बुराइयों से दूर हो जाएगा और उसका ध्यान भी अल्लाह राम में लग जाएगा और आपकी भी भक्ति। सब्जी बना रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, बिस्तर बिछा रहे, कुछ भी कर रहे हैं आप, खेत में हल चला रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, दुकान में बैठे हुए हैं। जब दिमाग लगाते हैं चलो वो टाइम छोड़ दीजिए, 2 घंटे 4 घंटे। जब सुस्ता रहे हैं तब पढ़ने जा रहे हैं, पैदल खाली टाइम है, बस में सफर कर रहे हैं, जब देखो टाइम ही टाइम है।
अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपो। कई बार कई लोग पूछते हैं, कई बच्चे पूछा करते, लड़कियां, कई लड़के पूछा करते हैं कि पिताजी सुमन में नींद बहुत आती है। हमने कहा कई तरीके हैं, आप अपना सकते हो। खड़के सुमन करो, या तो नींद आएगी नहीं, आएगी तो फिर एक आधे बार आएगी, अगली बार नहीं आएगी। या पालथी मार के उतना बड़ा स्टूल ले लो, धरती से 3 फुट ऊंचा हो, जितने पे पालथी लग जाए, करो सुमरन। आगे नींद तो पड़ोसियों को नहीं आएगी जब गिर गए एक बार, अगली बार सवाल ही पैदा नहीं आने का। अगर इस हालत में भी नींद आती है तो सीधे बैठ जाओ, अपनी चोटी पकड़ो, ऊपर खूंटे पे बांध दो, सुमन कर लो, झटका, या तो नींद नहीं या चोटी नहीं। तरीके बहुत हैं, प्रैक्टिकली करके देखो। नींद आती है, नींद तो आएगी नहीं, मतलब ही नहीं है, पर आप सुमन करना ना चाहो वो बात अलग है। तो सुमन में सुख ही सुख है। संत क्यों कहते हैं कि सुमन करना चाहिए? क्योंकि आपके आने वाले समय में आपको बहुत से भयानक कर्मों से दो चार होना होगा। इस जन्म के कर्म बुरे नहीं तो कोई बात नहीं, पर संचित कर्म, जन्मों जन्मों के पाप कर्म, वो तो आपको भोगने पड़ते हैं। कोई पहाड़ जैसा कर्म आएगा और आपको दबोच लेगा। वो कर्म आने से पहले अगर उसका इंतजाम कर लो तो वो पहाड़ से कंकर में बदल जाएगा। और ऐसा बदलाव, पहाड़ को कंकर अगर कोई बना सकता है तो अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम का नाम है। तन मन धन से परहित परमार्थ की गई सेवा है। कोई आदमी कह दे झट से मान लेते हो। क्या चमत्कार देखा आपने? कौन सा चमत्कार देखा आपने? और संत पीर फकीर कहता है उसकी परीक्षा लेना चाहते हो। कैसा कलयुग है, घोर कलयुग। लो परीक्षा संतों की, लेकिन जैसे वो परीक्षा देने चाहते हैं वैसे तो मानो। वो कहते हैं पहले सुमरन कर लो, फिर बताना नजारे आते हैं कि नहीं। ना आए तो छोड़ देना, आते हैं तो पकड़े रखना, बस बात ही खत्म, हो गई परीक्षा। जाप खुद नहीं करते, सुमरन खुद नहीं करना, सेवा खुद नहीं करनी, फिर ये कहना कि भगवान नहीं होता, राम नहीं होता, अल्लाह नहीं होता, वाहिगुरु नहीं होता, वो कृपा नहीं करता, वो तो दिखता नहीं। कैसे? टेलीविजन ऑन करोगे, चैनल सेट करोगे तभी देख पाओगे। आंखें खोलोगे, आंखें मूंद के तो सुनेगा। तो उसी तरह अपने आप को ऑन करना पड़ता है, बॉडी को जगाना पड़ता है। आप सोए पड़े हैं, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में, मन माया में, इनसे अपने आप को जगाना होगा। बुराइयों से अपने आप को हटाना होगा। इनसे अपने आप को जगाओगे, इनसे अपने आप को हटाओगे, तभी ये ऑन होगा और तभी परमपिता परमात्मा के दर्श दीदार कर पाओगे। आप तो उलझे हुए हो अपने अहंकार में। बहुत तरह का अहंकार है, ऊंचे धर्म का, ऊंची जात का, पहनावे का, खूबसूरती का, धन दौलत का, जमीन जायदाद का, ताकत का, राज पहुंच का। किसी को अपने में गुण, मुझे ये आता है, किसी को नहीं आता, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो कई तरह का ये अवगुण है, ये अहंकार है जो इंसान के अंदर छाया रहता है। ईगो। हम आया करते थे, हम अपनी बात नहीं बताते कि हम में नहीं है, वो तो परमपिता जी की रहमत है, नहीं है। वरना इंसान जब तक सतगुरु अल्लाह मालिक की रहमत ना हो तो ईगो ना हो, ये हो ही नहीं सकता। आया करते यहां, बहुत पहले की बात, कोई गाड़ी हुआ करती सत्संगियों के पास, तो सेवा पे गाड़ी दे देते, चाबी दे देते, खुद कहीं सेवा चल रही होती लग जाते। तो कई सतब्रह्मचारी जैसे मोहनलाल जी और भी होते, कह देते कि भाई ये तो बहुत बड़े घराने से हैं, बहुत बड़ा घर है इनका, बहुत बड़े परिवार से हैं। तो नेचुरली भंगीदास होते, जो सेवादार होते हैं आप जानते हैं, वो थोड़ा आदर सत्कार ज्यादा करने लग जाते। हमने कहा भाई हाथ जोड़े आपसे, चाय पी लो जी, स्पेशल चलो जी, 50 नंबर में बैठे, वहां बैठे। हमने कहा क्यों, सेवा कैसे छोड़ दे? कहते नहीं, आपको कुछ जरूरत नहीं है सेवा की,
हमने कहा हमें पता है या आपको? हमें तो जरूरत है, हम तो बोरियां उठाएंगे क्विंटल की, मालिक की रहमत से अगर मालिक उठवाएगा तो वो उठवाते रहते। और चाय कंटीनों पे ले लेंगे भाई, कंटीनें बनी हैं, कोई बात नहीं, जब लंगर आएगा लंगर खा लेंगे। तो कभी नहीं कहते थे कि हमारा अदब सत्कार करो। जब आदमी खोखला होता है ना, वो उसको होता है कि नहीं बढ़िया हो रहा है, जो ये नहीं पता कि तेरी भक्ति कट रही है, तेरी बंदगी कट रही है। जितनी दूसरों से बिना वजह इज्जत सत्कार, वैसे इज्जत करो और करवाओ, ये असूल है, ये तो होना चाहिए। लेकिन बिना वजह बेवजह ही ऐसे करवाते रहना, सारी भक्ति खत्म हो जाती है, मालिक का प्यार खत्म होता है, बरकतें बंद हो जाती हैं। तो इसलिए भाई, जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। रूहानियत में ये असूल है, दीनता धारण करो, नम्रता धारण करो, यही जरूरी है। तो ये सतगुरु मौला की रहमत से सीखा, जिन्होंने जन्म दिया उन जन्मदाताओं से सीखा, माता पिता से। ऐसा ही होना चाहिए संस्कार। तब भी जमीन से जुड़े थे, अब भी जमीन से जुड़े हैं। कोई मंत्री सहवान आए गुरु सरमोडिया घर में, तो बाहर चारपाई थी, कोई शख्स उस पे लेटे हुए थे। पंजाबी च कहते बाण दा मंजा, चद्दर चुद्दर नहीं थी, वैसे लेटे हुए थे। तो उन्होंने पूछा पास में जो सज्जन लेके आए थे कि चलो अंदर चलते हैं। कहते क्यों? कहते गुरुजी के पिताजी को मिलते हैं। हमारी बात थी, तो गुरु सरमोडिया में वो आए। वो कहने लगा नहीं, ये जो शख्स लेटे हैं बाण के मंजे पे और सिर पे अपनी बाजू का सराहना देके, ये जो सादे से कपड़े हैं, और यही गुरुजी के पिताजी हैं। तो ये हैरान हूं मैं, इतने सादे, चारपाई पे चद्दर भी नहीं है, खुद की पगड़ी भी फटी हुई है, वैसे नंबरदार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बापूजी कहने लगे क्या कपड़ों से मेरे घर उस पीर फकीर ने जन्म लिया है? अगर मैं कपड़े अच्छे पहनता वो जरूर जन्म ले लेता। ये तो उस मालिक की कृपा हुई है मुझ गरीब पे, जो उसने ऐसी कृपा की। तो कहने का मतलब हर किसी को यही होना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। घमंड, घमंड उनको होता है जिनको ताजा ताजा सामान मिला हो, पहले वो ऐसा कुछ हुआ ना हो। ये हम बुरा ना लगे आपको, हमसे हाथ जोड़ के चाहते हैं कि बुरा ना मानना, पर हमारा तजुर्बा है पहले का भी और अब का भी। ताजा ताजा सामान मिल जाए, एकदम से पैसा मिल गया, एकदम से पैसा आ गया, एकदम से खानदानी नहीं, वो फिर दिखाते हटे पीछे चल, आगे हो, इधर हो, फलां हो। उनको होता है यार अगर ऐसे नहीं करूंगा तो किसी को क्या पता लगेगा, ये तो बड़ा है। जो बड़े होते ही हैं वो खानदानी ये होती है कि वो कभी छूफू नहीं करते, बल्कि वो जमीन से जुड़े रहते हैं। तो वही अच्छा इंसान होता है, इसी का नाम इंसानियत खानदानी होती है। तो भाई अहंकार ना आने पाए, दीनता नम्रता धारण करो और मालिक से मालिक को मांगो। दीनता नम्रता उसके गहने हैं, तभी मालिक मिलता है। तो इस बारे में जो भी ये धुन जो चल रही है बड़ी मीठी है, उसको सुनने के लिए ही ये सारी बातें हैं कि आपको दीनता नम्रता धारण करनी पड़ेगी अगर आपने उसको सुनना है। कहीं अहंकार के घोड़े पे सवार रहे तो फिर कुछ वो दया में रहमत या नूरी स्वरूप नजर नहीं आएगा। चाहे आज कहलवा लो, जब मर्जी कहलवा लो, चाहे लिख के ले लो हमसे। दीनता नम्रता जरूरी है मालिक के प्यार को पाने के लिए। ये ना हो कि आप कुछ हैं और लोग आपके पांव के हाथ ये वो, और आप फूल के कुप्पा मैं कुछ हूं। अगर तू कुछ है फिर वो तू नहीं आएगा, सिर्फ मैं रह जाएगी। इसलिए दीनता नम्रता धारण करो। ये गहने हैं उस धुन को सुनने के लिए। जैसे आदमी औरत एक दूसरे के लिए सजते संवरते हैं, पिया के लिए संवर रहा हूं मैं, अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए, उसी तरह दीनता नम्रता के गहने पहनो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को रिझाने के लिए, उसको पाने के लिए। और सबसे बड़ा गहना जैसे मांग भरते हैं या मंगलसूत्र पहनते हैं, वो गहना है राम का नाम जपना और सेवा करना। ये है गहना, इसको पहन के रखो। तो मालिक ना मिले, हम आपको गारंटी दे सकते हैं जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और उसके मिलने से दिलो दिमाग खिल जाएगा। अब चक्कर ये है ना, राम सतगुरु अल्लाह तो आपके दुख दर्द दूर करने आते हैं, पर आपकी एक डिमांड कम पूरी होने वाली होती है, आपकी 10 डिमांड आप पर साथ में पंजाबी च कहते तय नाल तय ला देने हो। पहले रस्सा बनाया करते थे, हम भी बनाया करते थे, आप भी बनाते रहे होंगे।
तो उसमें सण हुंदी है, एक रस्सा बनता है उससे, तो कहते 2.5 नाल 2.5 लाती। सो आप तो 2.5 नाल 2.5 लाउंदे रहंदे हो। एक थोड़ी जी पूरी होने लगती है 10 नवियां तैयार, एक फाइल पूरी नहीं होने देंगे 10 नवियां तैयार लिख के भी रब्बा जे आ ही गया तो फिर आप ही कर जी। सो भगवान पे दृढ़ यकीन रखना बहुत जरूरी है। दृढ़ यकीन रखो, हो नहीं सकता कि आप जो करो और वो आपको खुशी का कोई कारण ना दे, मतलब ही नहीं है। दुनिया से उम्मीद मत रखिए, वो आपको दुखी कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, टॉन्ट कर सकते हैं, आपकी खुशी को भंग कर सकते हैं। इसलिए हजम रखो, क्योंकि तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, अपनी निवेड़ तेनू होर नाल की। तू तो ध्यान रखना अपने सतगुरु मौला से, वो तेरे पे खुश, और जिससे यारी लगाई अगर वो खुश है तो दूसरों से क्या टिंडियां लेनी है? फिर सीधी सी बात, लेना भी क्या है किसी से। पर अगर वो नाराज हो जाता है तो दूसरे चाहे लाखों खुश होते फिरें, वो जिंदगी का मजा नहीं आता जीने में जो उसके इश्क में आया करता था। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने सतगुरु मौला से लिव जोड़ के रखो, उनसे तार जोड़ के रखो, दृढ़ यकीन रखो। क्योंकि जो दृढ़ यकीन रखते हैं उनके लिए रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। जो दृढ़ यकीन रखते हैं उनकी मुश्किलों का हल अपने आप ही होता चला जाता है। इसलिए बन के प्रेमी फिर दिल नु डुलाना, डुलाया मत करो। जरा सा ये हो गया टेंशन, ओह मर गए, फिर थोड़ा ठीक होगा, तन माल का धन। अरे जब माल का ही धन है तो फिर तू क्यों ऐसे कर्म कर रहा है बार बार? तो टेंशन ना लिया करो सत्संगी बच्चों। या तो ये बताओ, आपके टेंशन लेने से कभी काम ठीक हुआ? तो सारे परिवार को बिठा दिया करो टेंशन लेने, भी हाय तौबा मचाओ भाई, क्या पता ठीक जल्दी हो जाए। नहीं होता ना, शरीर भी खराब, दिमागी तौर पे भी खराब, पारिवारिक तौर पे भी खराब। तो टेंशन क्यों और किस लिए? करना तो सतगुरु मौला ने, और जो उसने करना है उसे कोई रोक नहीं सकता। बदल सकता है तो वो मालिक बदल सकता है आपके पाप कर्मों को, बदल सकता है तो वो सतगुरु बदल सकता है आपके पहाड़ जैसे कर्मों को। तो उससे जब बात कर सकते हो तो बीच में बिचौलिया डालने की क्या जरूरत है? सीधा डायरेक्ट चलने दो ना। बड़ा ही अजीबोगरीब प्यार होता है कईयों का। मुझे फलां सेवादार ने बैठने से मना कर दिया। क्या क्या आशिकी है ना, देखो कमाल की बात। इसलिए मैं नहीं आता। ले लाता रंग, वाह आशिका, तेरे नाल तो भुमकड़ चंगा। चाहे ਉਹਦੇ फंग मच जाते फिर भी लंडा बन के तुरया फिर देख। जरा सी बात पे ना ना ना, मेरे को उसने ऐसे बोल दिया, मेरे को धक्का दिया, यार फलाने को ये हो गया। ऐसे मत किया करो। जिस मालिक से अल्लाह वाहिगुरु से लिव लगाई है, जिस सतगुरु ने आपको प्यार की रीत की पढ़ाई करवाई है, उससे इश्क रखो ना। सारी दुनिया एक पासे और मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। जब प्यार उसी से होता है फिर बेगाना कोई नहीं होता है। और प्यार रब से होता है, फिर रब तो क्या, यार के बिना रब कोई नहीं दूजा होता है। सो जब उस यार रब से प्यार हो जाता है तो आदमी के अंदर की सिक्स सेंस कह लो, धुन कह लो, आत्म बल कह लो, वो इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि इंसान को गम चिंता नहीं सताती, परेशानियां पास नहीं आती, और वो हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करता है। उसे तमीज नहीं रहती, खुशी में फटता नहीं और दुख में घटता नहीं।
एक रस रहता है। आशिकी ये नहीं होती कि अगर मन के अनुसार मांग पूरी हो गई तो सतगुरु पूरा है, और मन के अनुसार पूरी नहीं हुई तो सतगुरु अधूरा है। ये तो फिर आपके मन का चाल चलना है भाई। मालिक सतगुरु किसी को अजमाता ही नहीं, पर अगर अजमाता है तो अजमाने के बहाने बेशुमार प्यार उसे लुटाता है। पर उस अजमाने में अगर कोई खिसक जाए तो वो खाली रह जाता है, उसको वो खुशियां नहीं मिलती। उम्मीद ना छोड़ो कभी भी अपनी। जिस दिन आदमी अपनी उम्मीद छोड़ देता है उस दिन समझिए वो रूहानियत से दूर हो जाता है। रूहानियत सूफियत कहती है अल्लाह वाहिगुरु राम पूर्ण है, कभी खत्म नहीं हुआ, कभी खत्म नहीं होगा। वो अजर अमर जर्रे जर्रे में रहने वाला है। पर नजर तो उसे ही आएगा जो उसकी याद में तड़फता है, उसकी याद में समय लगाता है। आपको दुख तकलीफ आती है, आप कैसे रोते हैं? मां बाप बच्चों के लिए कैसे तड़फते हो? कभी ऐसा आप अपने सतगुरु के लिए, अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए तड़फे हो? हमने कईयों को देखा है, बच्चा अगर उनकी औलाद कह दे कि नहीं ये है तो झट से औलाद के साथ हो जाते हैं, और सतगुरु मौला की परवाह ही नहीं करते। अरे जिसने बचपन से प्यार दिया हो, जिसने सदियों से नवाजा हो, पल में सिर्फ औलाद के लिए, और पता नहीं वो औलाद घर में जाके कब लात दुलत्ती झाड़ दे और आपको घर से बाहर निकाल दे, फिर रोते फिरोगे। इस कलयुग में सारे एक जैसे नहीं होते। 5.5 करोड़ में ऐसे करोड़ों सत्संगी हैं जो भगवान को भी कहते हैं अगर आना है तो हमारे सतगुरु यार के रूप में आ, वरना ना आ। पर कोई कोई अजीबोगरीब भी होते हैं, मन के सताए भी होते हैं। जैसे गुरु साहबानों ने, पीर पैगंबरों ने बड़ा लिखा है, राज बिठाए तो तेरी बड़ाई। कहते मेरे को मालिक अहंकार ना आ जाए, तू मुझे राजा बनाता है तो ये तू ही है सब कुछ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर तू मुझे राजा बनाए, बड़ा बनाए तो तू है सब कुछ, पर घास खुदाए तो छोड़ ना जाए। अगर तू घास मुझसे खुदवाएगा तो भी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसी ताकत देना, ऐसी हिम्मत देना मेरे मालिक। यानी तमीज ना रहे इश्क में चलने की। और आपको बताएं रब्बी इश्क में जो नजारा है, अरे कहां है दुनिया के इश्क में? वो तो क्षणिक आनंद के लिए लोग पागल होकर घूमते रहते हैं, काम वासना के लिए, एक दूसरे की हां में हां मिलाने के लिए एक दूसरे का सहारा ढूंढते रहते हैं। भूल जाते हैं ये सहारे तो फानी है, पता नहीं कब छूट जाएंगे। एक सहारा लासानी है, और वो सहारा है अल्लाह वाहिगुरु राम का, सदगुरु मौला का, जो कभी नहीं छोड़ता। आप छोड़ देते हो बहुत बार, फिर पकड़ लेते हो बाजू, फिर छोड़ देते हो, फिर पकड़ लेते हो, मैं नहीं मानता, रूठ जाते हो। सतगुरु फिर मना लेता है, फिर हाँ अब मैं मानता हूं। थोड़े फिर कईयों के तो मुंह टेढ़े ही रहते हैं, हो जाता है ना, कहीं किसी की नकल करते हैं। पहले छोटे होते पंजाबी में लोग कहा करते चिबिया ना चढ़ाया कर मुंह ओमे हो जूगा, सुना करते थे ऐसे बुजुर्गों से। तो वाकई कईयों के मुंह बड़े जल्दी टेढ़े होते हैं। कई किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं कि छाती के बार को सह जाते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं लगता छाती पे बार भी हो गया। और एक होते हैं कि छोटा सा कांटा भी कहीं खरोंच हल्का सा साथ लग जाए तो वो चीखते ओए मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। ये जज्बा इश्क का होता है।
जो मालिक के प्यार में चलते हैं, कैसा गम दुख दर्द चिंता परेशानी आ जाए, अगर वो नहीं छोड़ते तो यकीन मानो सदगुरु उसके सारे गम चिंता को आग लगा देता है और खुशियों से माला माल कर देता है।